स्वागत है आपका आज के चैप्टर में यूनिट डिजिट टाइप 2। तो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसके अंदर हमने यूनिट डिजिट बेसिक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक ऑपरेशंस किए थे कि अगर किसी दो नंबर के बीच में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या फैक्टोरियल ऐसे कोई ऑपरेटर लगा हो और हमें यूनिट डिजिट बताना हो, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अगर आपको ये चीज़ें देखनी है तो आप इसे लास्ट लेक्चर देख सकते हो। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो है टाइप 2। टाइप 2 में कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर होगा, पावर में कोई नंबर होगा और हमसे पूछा जाएगा कि यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट हमें इस केस में बतानी है। तो चलिए ये लेक्चर हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल इसके अंदर है, अगर यूनिट डिजिट में 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई नंबर हो और पावर कोई भी हो, एनी नंबर, पावर में एनी नंबर, तो यूनिट डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यूनिट डिजिट एज इट इज़ रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक नंबर है 21 की पावर है 368, तो इसका मुझे पूछा गया है यूनिट डिजिट क्या आएगा। यूनिट डिजिट एज इट इज़ 1 ही रहेगा, यूनिट डिजिट पे सिर्फ 1 ही रहेगा। ये 2 हमारे लिए कंसिडर में नहीं आता, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना होता है और वो हमारा एज इट इज़ रहेगा। एक दूसरा नंबर लेते हैं, 35 की पावर 486, सिर्फ 5 को देखेंगे, रूल में फिट होता है, 5 की पावर एनी नंबर, नो चेंज, तो 5 एज इट इज़ यूनिट डिजिट इसका आंसर हो जाएगा। एक और नंबर लेते हैं, 20 की पावर 34, तो 0 आ गया यूनिट डिजिट में, एनी नंबर पावर, तो यूनिट डिजिट होगा 0। मान लीजिए 26 है, 489 है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6। ठीक है, नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, 4, 8, 9, 3, 4, 6, 8, 9, 1, इसकी पावर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9। अगर पूछा गया कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट इसमें भी 1 ही होगा। तो ये इसका एक फर्स्ट रूल था। अब बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। देखिए, सेकंड रूल बोलता है कि अगर यूनिट डिजिट में 4 है और पावर के सिर्फ, देखिए हमारे पास 2 केस बन सकते हैं, या तो पावर होगी ऑड, कोई विषम नंबर, कोई विषम संख्या होगी, और कोई इवन नंबर होगा पावर में, कोई सम संख्या होगी। तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर पावर है ऑड, तो आपको सिर्फ ऑड पावर देखते ही यूनिट डिजिट को कर देना है 4, और अगर पावर आपको दिखती है इवन, कोई सम संख्या, तो आपको यूनिट डिजिट को कर देना है 6। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारे पास नंबर है 24 की पावर 3, बताना है यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यूनिट डिजिट इस केस में डायरेक्टली होगी 4। हमने चेक किया है, यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 है, इसकी पावर में एक विषम संख्या है, तो ऑड नंबर है, तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 4। देखिए, 24 की अगर पावर हम ले लेते हैं 4, तो यूनिट डिजिट अब क्या होगी, अब यहाँ पर इवन नंबर आ गया, 4 की पावर इवन नंबर, यूनिट डिजिट होगी 6। नेक्स्ट इसमें आता है नंबर 9। नंबर 9, देखिए अगर पावर होगी 9 की ऑड, तो नंबर आ जाएगा यूनिट डिजिट में 9, और अगर 9 की पावर होगी इवन, तो नंबर आ जाएगा यूनिट डिजिट में 1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 29 की पावर हमने करी 3, तो 9 की पावर 3 एक ऑड नंबर है, ऑड केस में क्या आएगा 9 यूनिट डिजिट, और 29 की पावर है 4, तो 9 की पावर 4 हो गई, तो यूनिट डिजिट पे आएगा 1। ये नंबर बहुत छोटा हमने लिया है, ये नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, हमें तो सिर्फ कंसीडर करना है यूनिट डिजिट को, और इस पावर को, पावर ऑड है या इवन है, बस ये हमारा कंसीडर करना है। यहाँ पर नंबर
पावर में भी बड़ा हो चाहे यहाँ पर भी नंबर बड़ा हो, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ये अभी तक हमने देख लिया 0, 1, 5, 6 पे आता है नो चेंज, यूनिट डिजिट में नो चेंज, और 4 और 9। तो अभी हमारे कुछ और नंबर्स रह गए हैं, अब उनको देखते हैं। अब हमारे पास नंबर आ गए 2, 3, 7 और 8। अगर यूनिट डिजिट में ये नंबर होंगे तो हमें क्या करना है? अगर देखिए यूनिट डिजिट में इसमें से कोई भी नंबर होगा तो हमें क्या करना है, पावर में जो नंबर है, फॉर एग्जांपल एक नंबर का एग्जांपल लेके मैं इसको समझाता हूँ। मान लीजिए यूनिट डिजिट में 2 है और पावर है 13। बताना है यूनिट डिजिट क्या होगी। 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर आ गया 1। ये रिमाइंडर ही पावर है, मतलब 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट हो जाएगी, 2 की पावर 1 2 यूनिट डिजिट हो जाएगी 2। फॉर एग्जांपल 22 की पावर 14 है, तो 14 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर में आ गया 2। अब ये 2 पावर है, 2 की पावर 2 क्या होता है 4। सिमिलरली मान लीजिए 23 है, 23 की पावर है 15। नंबर अब यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 3 आया है, हमने पहले 2 को देखा था, अब हम 3 देखते हैं। मान लीजिए 23 है, पावर है 15, 15 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 3 ज़ा 12, 12 तक आ गया, हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो 3 की पावर 3, 3 का क्यूब होता है 27, तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 7। मान लीजिए 28 की पावर हमने कर दी 16। अब 16 तो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर है हमारे पास 0। तो जब भी 0 आ जाएगा उस केस में 8 की पावर को हमें 4 लेना है। 0 आ जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो 8 की पावर को हम 4 कर देंगे। 8 की पावर 4 अगर करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा आता है 6। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बात थी। एक 7 का भी यूनिट डिजिट देख लेते हैं। मान लीजिए 27 की पावर है 137। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए 3 डिजिट का नंबर है, हमको सिर्फ इसमें एंड के 2 डिजिट, जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, उसको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 9 ज़ा 36। ठीक है, 4 9 ज़ा 36, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो 7 की पावर 1 होता है 7, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 7। तो इतना करने के बाद हमारे सारे बेसिक रूल्स इसके कर लिए हैं अभी। तो अब हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अब हम करेंगे इसके ऊपर। ये रूल्स आपने देख लिए हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 25 की पावर 38। हमने रूल पढ़ा था 0 1 5 6 की एनी पावर, तो क्या होगा नो चेंज। हमने सीधा 5 देखा, 5 की एनी पावर नो चेंज, यूनिट डिजिट आ जाएगा 5। देखिए पलक झपकते ही आंसर, सिर्फ 2 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल लोगे, सिर्फ 2 सेकंड्स में आप इसका आंसर निकाल लोगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान से रूल को याद रखना है और क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 4895 की पावर 3846। नंबर बड़ा है, पावर भी बड़ी है, हमें घबराना नहीं है, हमें देखना है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट की पावर एनी नंबर। तो 5 यूनिट डिजिट है, एज इट इज़ 5 आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट। कितना भी बड़ा नंबर हो, घबराना नहीं है। बहुत आसान है, चीज़ें सही में बहुत आसान है। एक तरीका सही होना चाहिए करने का, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 4621 पावर में 8629। तो यूनिट डिजिट देखेंगे 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा। देखिए ये रूल, सिर्फ आपने ये बातें याद रखने से आपके क्वेश्चन सिर्फ देखते ही बिना लिखे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं 354 की पावर 1237। देखिए नंबर भी बड़ा है और पावर भी बड़ी है। हमने 4 में देखा था,
अगर 4 की पावर ऑड होगी और अगर 4 की पावर इवन होगी, दो केस हमने देखे थे। 4 की पावर अगर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट आएगी 4, 4 की पावर इवन होगी, आंसर आएगा यूनिट डिजिट में 6। हमने देखा 4 है, पावर क्या है 7, 7 एक ऑड नंबर है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 4। देखिए कितना बड़ा नंबर है और कितनी बड़ी पावर है, लेकिन 2 सेकंड में ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके आगे। 354 की पावर 1238। हमने देख लिया कि यूनिट डिजिट में 4 है, पावर इवन है। पावर इवन है तो क्या आएगा यूनिट डिजिट में आंसर 6। देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 359 की पावर 1237। ठीक है, 9 में हमने एक रूल पढ़ा था, अभी मैं फिर से लिख देता हूँ। 9 की पावर ऑड होगी या तो 9 की पावर इवन होगी, दो केस होते हैं हमारे पास। 9 की पावर अगर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट होगा 9, और अगर 9 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट होगा 1, यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। तो 9 की पावर ऑड, क्या आंसर आएगा? आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 9। 359 की पावर 1238। 9 यूनिट डिजिट पे हमने देखा और देखा कि नंबर इवन है पावर में। 8 एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 1। कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे, पावर ऑड है या इवन ये देखेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखना है, बिल्कुल समय नहीं लगाना इसको करने में। सिर्फ 2 सेकंड में आपको आंसर निकाल के इसका मार्क करना है। एक बार आप इसको लिख लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, मैं लिखता हूँ। 3 की पावर 35 यूनिट डिजिट बताना है। तो हमने क्या केस देखा था, अगर नंबर हो 2, 3, 7, 8, इसमें से कोई भी नंबर हो, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 3, ये रिमाइंडर ही हमारी पावर है। 3 की पावर हो जाएगी 3, 3 का क्यूब सभी को पता है 27 है, तो 7 हमारा आंसर है यूनिट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 127 की पावर 39। 39 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, 4 9 जा 36, रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो 7 की पावर 3। 7 का क्यूब सबको पता है 343 होता है, तो ये 3 हमारा यूनिट डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 678 की पावर 562। देखो नंबर अब 3 डिजिट का है, हमें क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट लेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 62 डिवाइड बाय 4, 4 15 जा 60, रिमाइंडर आ गया 2, तो 8 की जो पावर हो जाएगी वो आ जाएगी 2, 8 8 जा 64, तो यूनिट डिजिट आंसर है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 की पावर 2003। तो क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करेंगे, 03 डिवाइडेड बाय 4, तो एज इट इज़ 3 रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। देखो करके दिखा देता हूँ, 4 0 जा 0 ही आएगा, रिमाइंडर तो 3 आएगा यहाँ पे, तो 3 की पावर 3 हो गई। 3 का क्यूब क्या होता है 27, 7 हमारा आ गया यूनिट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 की पावर 23। 2 की पावर 23 लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या बचता है 3, 2 का क्यूब होता है 8, तो यूनिट डिजिट हमारी हो गई यहाँ पर इस केस में 8। चलो आप इसको एक बार या तो लिख लो, नोट डाउन कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस अभी इसमें बचते हैं, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे अभी। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करो। 12 की पावर 55 अपॉन में 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 अपॉन 16 की पावर 18, इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
मैं 12 को लिख सकता हूँ 3 4 ज़ा 12, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 55, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 11 एज इट इज़। 8 को हम देख सकते हैं, 8 देखिए 2 का क्यूब होता है 8, और 2 की पावर 4 होती है 16। 8 और 16 को अगर मैं 2 के फॉर्म में ले आऊँ तो यहाँ पर कुछ हमें लगता है कि हम इसको काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे, हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमें बेसिकली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और हम पूरा क्वेश्चन फिर एज इट इज़ जैसे हम करते आ रहे थे वैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो 2 का क्यूब 8 को मैं लिख सकता हूँ और पावर में 48, 2 की पावर 4 16 को ऐसे लिख सकते हैं और पावर में 18। तो 2 का क्यूब इस 3 को हम इस 48 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये रूल है, ठीक है। पावर में जैसे 2 पावर आपके पास ऐसे आ रही हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, बशर्ते यहाँ पे ये ब्रैकेट होना चाहिए, ये 2 का क्यूब और ये ब्रैकेट और ये फिर 48। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 48 3 ज़ा 144, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 144 और 18 4 ज़ा 72, 2 की पावर 72। देखो सिंप्लीफाई करके हमने इसको ये फॉर्म में लिख लिया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 की पावर 55 4 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11। तो ये देखो एक रूल होता है कि जब बेस सेम हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो पावर क्या होती है, डिवीजन के केस में पावर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, हम 55 में से 11 को माइनस कर देंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 55 माइनस 11 इंटू 4 की पावर 55 प्लस, सिमिलरली वैसे ही करेंगे हम, 44 में से 72 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हमारा नॉर्मल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले 4 को करते हैं। 4 की पावर हमें दी है ऑड, अगर ऑड होती है तो नंबर आता है हमारे पास यूनिट डिजिट में 4, और 3 की पावर 44 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, देखिए कंप्लीटली डिविजिबल होता है। जब रिमाइंडर हमारे पास 0 होता है तो हमने पढ़ा था कि हमें 3 की पावर को 4 ही लेना है, ठीक है। 2 की पावर 72, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, यहाँ पे 72 कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, तो पावर हमारे पास आ जाएगी 4। 3 की पावर 4 अगर होगी तो यूनिट डिजिट में आता है 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 की पावर 4 होती है तो यूनिट डिजिट होता है 6, तो 6 प्लस 4 10, आंसर हो जाएगा 0। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्वेश्चन हमारा नॉर्मल बन गया और हमने रूल्स अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन, आपको यूनिट डिजिट बताना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 11 की पावर 11, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट, अगर 1 के बाद हम देखें तो प्राइम नंबर होते हैं हमारे 2 3 5 7 सो ऑन, ये कहाँ तक जाएंगे, 11 की पावर 11 जो भी ये नंबर आएगा उस नंबर तक ये प्राइम नंबर जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इसमें यूनिट डिजिट बताना है। देखो 5 इंटू 2 होता है 10, सबको पता है 5 इंटू 2 होता है 10, और हमें यहाँ पर दिख गया कि ये मल्टीप्लिकेशन में है सारे, तो 5 2 ज़ा होगा 10। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई आप 10 से कर दो, कोई भी नंबर हो, 2 9 9 8 1 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यूनिट डिजिट में तो 10 ही आता है, 8 1 3 0, तो यूनिट डिजिट में क्या आता है, ये 0 यहाँ पे आ जाता है। इस केस में भी वही है, हमने देख लिया कि 5 और 2 की मल्टीप्लिकेशन है, उससे आ जाएगा 10, और जब ये 10 इस पूरे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो एंड में तो हमारे पास 0 ही आएगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, उसको भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2
एंड लेस देन 222। 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3, 5, 7। 2 को हमें इग्नोर करना है क्योंकि दिया है ग्रेटर देन 2, तो 3, 5, 7 और लेस देन 222। वहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने देख लिया कि ये 5 यहाँ पर एक आ रहा है। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, 5 का मल्टीप्लिकेशन हो किसी भी ऑड नंबर के साथ तो यूनिट डिजिट में ऑलवेज 5 आएगा। जैसे 5 × 13 65, एक ऑड नंबर है 13। 5 को आप कितने भी बड़े नंबर से, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट में ऑलवेज 5 देगा। आपने 5 को मल्टीप्लाई किया लेट से 15 से, 75। तो इस केस में हमने देखा कि सारे नंबर ये ऑड नंबर हैं। देखिए प्राइम नंबर आएंगे सारे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जो डिविजिबल नहीं होती किसी भी नंबर से। तो ऐसे नंबर सारे ऑड हैं और ये ऑड नंबर्स की जब हम मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे तो यूनिट डिजिट में हमें ऑलवेज 5 मिलेगा। तो इसका आंसर 5 ऑप्शन है। 222 पावर में 888 प्लस 888 पावर में 222। इसमें यूनिट डिजिट बताना है। आप इसको सॉल्व करके देखिए। भैया आप जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं उन सबको आंसर्स को देखूंगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे तो मेरा तो काम पूरा हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गए तो ऐसा लगेगा कि ये मेरा लेक्चर बनाना फ़ायदेमंद रहा आपके लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो आप आंसर इसके निकालते हो। गलत होगा तो कोई बात नहीं, गलत भी होने दो। आपको सॉल्व करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आप सॉल्व करते रहोगे, अपने आप सीख जाओगे। चलो देखो वही चीज़ है, 222 नंबर है, हमने देखा यूनिट डिजिट, तो 2 की पावर 888 लिख दिया। यहाँ से हमने यूनिट डिजिट को उठा लिया, 8 की पावर 222 को ले लिया। अब 2, 3, 7, 8 ये नंबर ऐसे थे जिसमें हम क्या करते थे, पावर को 4 से डिवाइड करते थे और पावर को भी सिर्फ जो लास्ट के 2 डिजिट्स होते थे उनको हम 4 से डिवाइड करते थे। तो इसको क्या करेंगे, हम सीधा लिखते 2 की पावर 88 प्लस 8 की पावर 22। देखिए क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करके कितना छोटा बना लिया। अब ये क्वेश्चन देखने में कितना आसान लगता है। अब इस 88 को हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। रिमाइंडर जब 0 होता है तो हमें पावर क्या लेते हैं, 2 की पावर 4। और 22 को अब डिवाइड करेंगे 4 से, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 2, तो ये हमारी पावर हो जाएगी 2। 2 की पावर 4 जब होती है तो हमारा आंसर क्या होता है यूनिट डिजिट में 6। और 8 का स्क्वायर पता है 64, तो यूनिट डिजिट होता है 4। 6 + 4 = 10, तो यूनिट डिजिट में हमारा आंसर